मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे एक फैमिली मेम्बर के साथ में, क्लोज फैमिली मेम्बर के संग में इस समय घट रही है। एक्चुअल जो है सिचुएशन, तो मेरे एक बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर को स्टेज 4 का थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ करीब 1.5 महीना पहले रफली कनाडा के अंदर। उसको मतलब जो है फुल विश्वास है, कॉन्फिडेंस है सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन पे, और वो सब डॉक्टर्स को बिल्कुल ऐसे गॉड मानता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स को। और अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी उसे विश्वास नहीं है हमारे आयुर्वेदिक पे या होम्योपैथिक पे और भी कोई दूसरी जो मेडिसिन्स हैं। और उसको वहाँ पर एक डॉक्टर ने तो ये बताया कि उसकी लाइफ 2 से 5 साल के बीच में है। दूसरे डॉक्टर्स ने उसको ये कन्विक्शन दिया कि रेडियोलॉजी और कीमोथेरेपी वालों ने कि अगर आप करा लेते हैं रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर यू विल बी अप एंड रनिंग, यू विल बी अप एंड मूविंग एज बिफोर। तो वो जो क्लोज फैमिली मेम्बर है या क्लोज रिलेटिव है, तो वो उसने अपना पक्का माइंड बना लिया कि साहब मेरे को ये कराना ही है, और उसने किसी की भी एक नहीं सुनी एंड वो उसने स्टिक किया कि भाई मुझे रेडियोलॉजी करानी ही करानी है। अब सिचुएशन ये है कि 2 हफ्ते के अंदर करीब 8 सेशंस हुए हैं रेडिएशन के, और वो जो रिलेटिव है, वो फैमिली मेम्बर जो है वो बिल्कुल बेड पे है। कॉग्निटिव डिक्लाइन है, मेंटल फॉग है, तो अभी वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा है। और फिजिकली उसकी हालत ये है कि वो बेड से मूव नहीं कर सकता, खाना नहीं खा सकता, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड में, मतलब वोकल कॉर्ड को टच करता हुआ थ्रोट कैंसर है। तो वो जो 2-4 बूंदे या 2-4 सिप जो जूस वगैरह की हैं, दैट सिर्फ वो ले पा रहा है। और आज एक डॉक्टर आया दूसरा वहाँ इमरजेंसी वार्ड में, क्योंकि उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना पड़ा, उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई। तो वो आके उसने उल्टी बात करनी शुरू कर दी। वो बोलता है कि ये तो पेशेंट स्टेज 4 का है, ये तो कभी ठीक होना ही नहीं है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो हैं क्लोज में, वो सोच रहे थे कि भाई क्यों ना मीन्स रेडिएशन को थोड़ा सा रुक के करवाएं, अभी बीच में गैप ले लें ताकि थोड़ा ये इम्प्रूव हो जाए। और वो आके आज ये बोलता है कि ये तो इसमें इम्प्रूव होना ही नहीं है, इसने तो ये तो 4 स्टेज का टर्मिनल कैंसर है, ये तो सिर्फ लाइफ एक्सटेंशन हो रहा है। तो मैं ये सोचा था कि पहले तो उन्होंने कुछ और बताया पेशेंट को कि भाई 2 महीने के अंदर यू विल बी अप एंड रनिंग, यू विल बी फाइन, यू कैन ईट एज बिफोर। और आज जो है दूसरा डॉक्टर आके बता रहा है कि इसमें तो ठीक होना ही नहीं है। तो अगर ऐसा था तो ट्रीटमेंट से पहले तो पेशेंट फिर भी ही वॉज एबल टू, आराम से वॉक कर सकता है, इवन रन कर सकता था। सिर्फ खाने में उसको प्रॉब्लम थी, स्वलो करने में। और अब ये कंडीशन हो गई है कि वो मूव नहीं कर सकता बेड से। तो ऐसे ट्रीटमेंट का फिर क्या फ़ायदा कि एक पेशेंट कि इसकी हालत इतनी डेटेरिएट हो जाए। तो अगर ये हमारे को पहले बता देते, और या पेशेंट को पहले बता देते, तो एटलीस्ट वो हो सकता है कुछ सोचता, दूसरा तरीका अपनाने का या कोई दूसरी मेडिसिन को लेने का। तो जस्ट बस एक ये थॉट है कि भगवान ना करे किसी के संग में हो, बट अगर किसी को कोई 4th स्टेज कैंसर वगैरह है या कोई भी स्टेज का कैंसर है, तो प्लीज़ डॉक्टर से खुल के बात करें और क्लियर बात हो। और दूसरा, कोई ख़राबी नहीं है, मैं एडवाइस देना नहीं चाहता इस पे, बिकॉज अलाउड नहीं है चैनल के अंदर। बट आजकल काफ़ी ट्रीटमेंट आ गए हैं नॉर्मल मेडिसिन के थ्रू भी, और आयुर्वेद के अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो आदमी अगर ना भी करना चाहे अलग से, तो साथ साथ भी ट्राई कर सकता है एटलीस्ट। सो मेरे केस में अनफॉर्चुनेटली जो फैमिली मेम्बर है वो सुनना नहीं चाहता अभी भी, बिकॉज उसका दिमाग में जो भी, अब तो खैर ब्रेन वर्क नहीं कर रहा ज़्यादा। दूसरे हमारे इंडियन जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में। सो या बस मुझे सिर्फ यही रिग्रेट है कि शायद अगर डॉक्टर ने उसको बिल्कुल साफ साफ बोला होता इस डेटोरेटिंग कंडीशन में पहुंचने से पहले, जब वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ में था, कि भाई हमारे पास कोई बचने का चांस नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो हमारा नॉर्मल कोई इंडियन ट्रीटमेंट ट्राई कर लेता और इतनी ख़राब कंडीशन नहीं होती।